हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपको पता ही है कि हम करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, सो ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है। ये है लव ब्रेसलेट। अगर आपको अपने लव पार्टनर से, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर हस्बैंड वाइफ ही हो, उनके साथ आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है तो आप ये ब्रेसलेट ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये ब्रेसलेट लेने से बहुत लोगों का रिलेशनशिप सुधरा है। और मैं इसको एक्टिवेट करके देती हूँ। ये सिर्फ ब्रेसलेट नाम के लिए नहीं है, मैं इसको एक्टिवेट करके देती हूँ आपकी आपके नाम से, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार से मैं इसको एक्टिवेट करके देती हूँ। ठीक है, और ये जो ब्रेसलेट है ये आपके मैरिज के लिए है, प्रोस्पैरिटी के लिए है, हेल्थ के लिए है, वेल्थ के लिए है। देखो बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। ये फिरोजा ब्रेसलेट है, और भी ब्रेसलेट मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि कैरियर के लिए है, ठीक है, 7 चक्रा ब्रेसलेट है। सो आप जो भी ब्रेसलेट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं आपको जो है इसका रिव्यू दिखा दे रही हूँ। ठीक है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ रिव्यू दिखाना, बट मैं आज जो है रिव्यू आपके सामने शेयर कर रही हूँ। सो अगर आप भी चाहते हो अपने रिलेशनशिप को सही करना तो आप ये ब्रेसलेट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना समय गवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं आपके पर्सन और आपका जो रिलेशनशिप था पहले कैसा था। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप फर्स्ट में मुझे लगता है जैसे कि आप दोनों की रिश्ते की शुरुआत ऐसी हुई है जैसे होता है ना कि फ्रेंडशिप से। ठीक है, फ्रेंड और सोशल मीडिया के थ्रू मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, आप दोनों के साथ बहुत अच्छा, एक बहुत ही एक होता ना कि हाँ आनंददायक है ना फील होता था। जब भी आप अपने पार्टनर से बात करते थे उस समय आप रिलैक्स फील करते थे। एकदम से लगता था कि यार ये मुझे कितनी टाइम से जानता है, ये जानती है। कभी आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इससे मैं पहली बार मिली हूँ। कभी कभी ऐसा, ठीक है, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इनकी एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स की आपके जो पर्सन थे पहले तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है आपने। हो सकता है कि आप दोनों मिले हो, बातें की हो, घूमने गए हो, एंजॉय किया है, पार्टी वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना हुई हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि कुछ लोग अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे इसके पहले। ठीक है, आपके पार्टनर के मिलने के पहले आप लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे थे। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है, जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक रहा, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि संघर्षपूर्ण, है ना, संघर्षपूर्वक रहा आपका जो रिलेशनशिप रहा किसी और के साथ। तो वो रिलेशनशिप का दिख रहा है जैसे कि उस रिलेशनशिप से आप थक चुके थे, हार चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, और उसी टाइम इस पर्सन से अचानक से आपकी बातें स्टार्ट हुई। हो सकता है कि आप किसी मैरिज पार्टी में गए हों यहाँ पे, या फिर कहीं ऐसे गए हो, ठीक है, घूमने गए, या फिर कहीं ऐसी पार्टी में गए, कोई छोटी मोटी पार्टी हो, या फिर आपके फ्रेंड के यहाँ पार्टी हो, वहाँ उस दौरान आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हुई हो। ठीक है, एज गैप रहा है आप दोनों के बीच में, नो डाउट। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप जब इस पर्सन से मिले, ठीक है, आपको लगा कि कितना इनोसेंट है ये पर्सन, कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना ज़्यादा अच्छा पर्सन है ये, आपको बहुत अच्छा फील हुआ। उसी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया, यहाँ पे बातें होने लगी, धीरे 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 करके बातें होनी स्टार्ट हुई। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मैच्योर, मतलब बहुत अच्छे से बात करते थे। ठीक है, यहाँ पे रिश्ते की शुरुआत धीरे 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 करके होने लगी, यहाँ पे बातें होने लगी, रात रात भर आप लोगों ने बातें की। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो या हस्बैंड वाइफ ही हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो या फिर सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कुछ बच्चे का भी, ठीक है, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे हों या फिर इनके बच्चे हों, तो थोड़ा सा ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ। देखो मैं यहाँ पे यही फ़िलहाल देख पा रही हूँ कि आपने उस टाइम थक हार कर, जब आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हुई, अपने पास्ट रिलेशनशिप से थक गए थे, हार गए थे और वहीं पे आपने पूरा समर्पण कर दिया था ईश्वर के सामने कि अब तू ही मेरा करता धरता है, अब तू जो करेगा वो मैं करूँगी या करूँगा। ठीक है, अब मैं नहीं जानता कि मैं किस राह पे जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, अब तू ही समझ। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे। अपने गॉड को, आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनके सामने आपने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पूर्ण रूप से समर्पण करने के बाद से आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो ये है। और चलिए और कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे अभी करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, या फिर क्या है अभी करंट एनर्जी चेक करेंगे हम, इसके बाद हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, द हेरोफेंट, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वैंड्स। बातें तो करना चाहते हैं ये पर्सन, नो डाउट बातें करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी है पैशनेट वाली, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। अभी ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट कह सकते हैं कि ये पर्सन के अंदर एक उतावलापन है कि हाँ आपसे बातें जल्दी हो जाएं, जल्दी हो जाएं, इनकी एनर्जी ऐसी है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकानाज हैं और यहाँ पे माइनर अरकाना भी आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है छोटी मोटी लड़ाई हुई हो। ठीक है, कोई आर्गुमेंट्स हुआ हो जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा बहुत परेशान फील करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि ये पर्सन देखो आप दोनों के, मुझे लगता है कि फादर और मदर का इशू मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और फादर मदर की वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखो इनकी एनर्जी मुझे क्लियर बता रही है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली से अभी की एनर्जी के अनुसार से बात तो करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन बात करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी फैमिली से, अपने फादर से, अपनी मदर से, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। आई थिंक इनकी मदर थोड़ा सा जो है ना कहते हैं ना कि चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से करती भी हैं जो भी करती हैं अपने बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी ये मदर भी हैं। इनकी मदर जो है, इनके फादर भी काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इश्यूज़ हैं। ठीक है, जिसको लेकर के आपके पर्सन की टेंशन बनी हुई है, इनके सिर का दर्द बना हुआ है। और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी भी बता रही है कि आपका और आपके पर्सन के बीच, ठीक है, मुझे यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी के अनुसार से दिखता है देखो आपका और इनका, मैं कहूँ कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर की कृपा से आप दोनों जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी थे, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों किसी ना किसी कनेक्शन में रहे होंगे। और अभी भी जो है ना द वर्ल्ड का कार्ड मुझे क्लियर कर रहा है कि आप दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, यहाँ की एनर्जी बताती है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी क्लियर है कि आप
बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन रहा है पास्ट लाइफ में भी, और इसी के कारण से आप दोनों इस रिलेशनशिप में आगे मिले भी हो। आगे जा कर के अभी फ्यूचर में भी आप दोनों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, बहुत ही अच्छी एक दूसरे की एनर्जी रहेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को डील करोगे, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को मैनेज करोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है अभी करेंट की एनर्जी के अनुसार से। देखो अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के बातें तो करना चाहते हैं। देखो अभी नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो कुछ लोग कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मनमुटाव चल रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन में अभी हो तो चलो वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त ये भी देख लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। सो ये 3 कार्ड्स आए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि एक एक करके कार्ड निकालेंगे हम। ठीक है, एक कार्ड आ गया तो मैं ले लूँगी पक्का। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं दी कार्ड गिरते हैं तो नहीं लेती हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा कार्ड आ जाते हैं। दो आए तो भी चलता है, 3 आए तो ठीक है चलता है, बट अभी जो है मैं कार्ड कम निकाल रही हूँ इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देख लो यहाँ पे 2 कार्ड आए ना, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स एंड है पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन। यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है इस तरीके से कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, इस तरीके से कंफ्यूज्ड हैं कि ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्या करे। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार उसकी तरफ से भी तो मैसेज आना चाहिए, मैं मैसेज नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है ना कि वो भी मुझे कॉल कर ले, मुझे मैसेज कर ले, मुझसे एक बार बात कर ले कि हाँ तू क्या चाहता है या नहीं चाहता है, क्या चाहती है नहीं चाहती है। एक बार वो मुझसे बातें तो कर सकता है ना, ये बातें कर सकती है ना। ऐसे पर्सन की थिंकिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत अफसोस हो रहा है इनको, अब बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है आपके साथ ना होने का। यहाँ पे दिख रहा है आपके प्रपोज़ल को ठुकराने का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। और ये पर्सन इस तरीके से गिल्ट फील कर रहे हैं कि अब इनको लग रहा है कि क्या मुसीबत है यार, क्या है ये, है ना। क्योंकि कभी ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कभी लगता है कि नहीं मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ मेरा कंटिन्यू करना मतलब एक बहुत बड़ा बोझ है ना, अपने सर के ऊपर उठा लेना। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम ठुकरा करके, मुझे लगता है कि इस पर्सन के पास और भी ऑप्शंस रहे होंगे जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था। ठीक, तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या उसकी तरफ से मुझे दोबारा प्रपोज़ल नहीं मिल सकता, क्या मुझे दोबारा उसकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल सकता। कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना उसको, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी एक्शन ले लेती तो मैं समझ जाते कि हाँ वो भी मेरे में इंटरेस्टेड है, मैं उसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीपली एकदम से, देखो यहाँ पे कार्ड बताते तो हैं कि ये पर्सन को इंतज़ार है, इंतज़ार चल रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं कुछ टाइम इंतज़ार कर लेता हूँ, इंतज़ार करके देखता हूँ कि उसकी फीलिंग्स या उसके इमोशंस मेरे प्रति हैं भी या नहीं है, या मैं ऐसे ही उछल रहा हूँ। है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे कि ये पर्सन थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है और ये पर्सन पूरी तरीके से पैशनेट हैं ही आपके लिए। तो ये एक्शन तो लेना बनता है, इनका एक्शन तो लेंगे ये पर्सन। इस पर्सन को पता है कि आज नहीं तो कल मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा। क्योंकि होता है ना कि हाँ कुछ लोग होते हैं कि अपने ईगो, अपना एटीट्यूड के सामने नहीं झुकना पसंद करते हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ठीक है, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, बस आपके लिए, क्योंकि ये इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके
आपके लिए, बहुत प्यार है आपके लिए, ठीक है। और हालांकि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कभी बताए नहीं हैं आपसे, बट ठीक है, चलता है, यहाँ पे चलता है क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जानते हैं कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं बोलूँगा ना तो समझने वाला तो कोई है नहीं है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस, बट मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, यानी कि लव मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन के कि क्या है लव मैसेजेस, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। ला 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 ला, यू लव मी लाइक नो अदर्स। सो आप इनको इतना प्यार करते हो, ऐसा प्यार करते हो कि इनको कोई और दूसरा प्यार कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब कि इनकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो आप, ठीक। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो ये हर एक दिन जो है ना आपसे कुछ नया सीखते हैं, कुछ नयापन सा लगता है, कुछ नयापन सा सीखने को मिलता है आपसे। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं इनकी, क्या बताऊँ मैं। यू कीप लिटिल मोमेंट्स टू थिंग्स वी हैव डन। तो आप वो छोटी छोटी जो होती है ना हरकतें, या फिर कहते छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हो, जो कहते हैं ना कि वो प्यार भरी फीलिंग्स है ना, तो ऐसी चीज़ें जो है ना आप करते रहते हो अपने पार्टनर के लिए। यू मेक मी फील अडोरेड। चलिए और देख लेते हैं। यू लव अनकंडीशनली। चलो करते हैं रीडिंग को अब खत्म, ठीक है। ये लास्ट मैसेज था आपके पार्टनर का, ठीक है। तो करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।